बात सुनो, तुम दुआ क्यों नहीं कर रही हो? क्या मांगू समझ नहीं आ रहा। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और माएं अपने बच्चों के रिश्तों के लिए मन्नत मांगने आती हैं। कोई मुसीबतों से निजात के लिए आता है यहाँ, और मैं तो तुम यहाँ आई ही क्यों हो? मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवा दी गई थी। अब शुक्र है कि तलाक हो गई है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे अभी भी कैद में ही हूँ। बस किसी तरह ये घुटन खत्म हो जाए, इसीलिए आई हूँ बस यहाँ। अब बात सुनो, कुछ करने का इरादा ही आधी कामयाबी होती है, और तुम इस एहसास से बाहर निकलने के लिए यहाँ आई हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। ये समझ लो कि अल्लाह नियत जानता है। तुम सिर्फ और सिर्फ ईमान और तवक्कल के साथ दुआ करो। आपने दुरुस्त कहा, शुक्रिया। या अल्लाह, तू हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। जो एहसासात में जबान से बयान नहीं कर सकती, तो वो सब जानता है। तूने मुझे एक कठिन आजमाइश से गुजारा, उसे भी पार लगाने की तौफीक दे। तेरा शुक्र है या अल्लाह। लेकिन मेरे दिल में एक डर है, जैसे कि ये डर मेरी अगली आजमाइश हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे दिल से ये खौफ निकाल दे या रब। खैर हो या शर, सब तेरे हाथ में है। मुझे मेरी ताकत का शऊर अता फरमा। आमीन।